गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5 का है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोसीशन। जिस एक्सरसाइज का अदर नेम है सीक्वेंस सीरीज़, या हम उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के नाम से भी क्लियर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक आज हम टीच कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारे लिए वैसे नॉर्मली एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है, बट कई बार इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि इसी एक्सरसाइज में से हमारे पास 4 मार्क्स का एक रोड सेफ्टी का टॉपिक इंक्लूड होता है। यदि वो टॉपिक 4 मार्क्स का इसी एक्सरसाइज में से इंक्लूड होगा तो ये जो टॉपिक है आपके लिए, मतलब ये जो चैप्टर है, ये आपके लिए 4 मार्क्स की जगह 8 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होंगे तो आगे के इसकी जो और भी क्लियर एक्सरसाइज के हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो इजी वे में हम क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्सरसाइज यहाँ से हमने लिखा A1 और A1 के साथ हमने यहाँ से लिया, यह आया हमारे पास में फर्स्ट टर्म, यहाँ से हमने राइट किया फर्स्ट टर्म। फिर उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं A2 और A2 में हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो A2 हमारे पास यहाँ से राइट हुआ। सेकंड टर्म आपने यहाँ राइट करना है और उसके जस्ट बाद हमने यहाँ से राइट किया A3, तो A3 को आप लोग राइट करेंगे थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म के जस्ट बाद आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो आपके पास राइट होता है A4। A4 को हम लोग राइट करेंगे फोर्थ टर्म, और ये हमने यहाँ से फोर्थ टर्म राइट कर दिया। उसके जस्ट बाद आपके पास D राइट होता है, उस D को आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस बोल दें। और उसके जस्ट बाद आपके पास आता है N को आप लोग राइट करेंगे आपकी बुक में नंबर ऑफ टर्म। इसके जस्ट बाद आप यहाँ से राइट करेंगे AN एंड L। AN और L दो अलग अलग नेम है, बाकी दोनों का जो मीन है वो होगा लास्ट टर्म। इसके जस्ट बाद हम यहाँ से राइट करते हैं SN, या आप इसे S भी राइट कर सकते हैं। SN का मीन होता है हमारे पास सम ऑफ ट्रम। सम ऑफ ट्रम बोल दीजिए। सम ऑफ ट्रम की जगह आपके पास हो सकता है यहाँ टोटल लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी वर्डिंग लिखी हुई आए तो आप ऐसे टेंशन में ना आए, क्योंकि दोनों का मीन्स एक ही होता है। नंबर ऑफ ट्रम लिखा हुआ है या सम ऑफ ट्रम लिखा हुआ है, दोनों का मीन्स एक ही निकल कर आएगा। इसके जस्ट बाद हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू। तो हमारे पास फर्स्ट जो इसका फॉर्मूला है वो आएगा हमारे पास फर्स्ट फार्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ से लेके चलेंगे फॉर्मूला। तो कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास राइट होगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड जस्ट आफ्टर A4 माइनस A3। if that between difference are equal, if that between difference are equal, between difference are equal, so that this series is AP series। between difference are equal so that this series is AP series। अगर आपके पास इसका जो गैप, उसकी जो डिजिट्स हैं वो इक्वल आती है तो हमारे पास ये AP सीरीज़ होती है। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके वैसे वैसे डाउट क्लियर होती चलेंगे। फिर आप लेते हैं फॉर नेक्स्ट टर्म। फॉर नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने आपको अभी बोला। आप देखें A2 का जब हम फॉर्मूला राइट करेंगे तो A प्लस क्या होगा D। सपोज़ दैट हम A3 का फॉर्मूला राइट करेंगे तो A यहाँ पर 3 है तो D के साथ जो भी वैल्यू जाएगी वो एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आप आगे चलेंगे तो 4 है तो 4 के साथ D के साथ जो भी वैल्यू राइट होगी वो 3 राइट होगा। सपोज़ दैट आपने यहाँ से 5 लिया तो यहाँ से आएगा A प्लस 4D। आप अगर यहाँ 100 लेते हैं तो एक वैल्यू आपको यहाँ कम कर देनी है तो A प्लस हो जाएगा 99D।
सपोज दैट आपने यहाँ से 15 लिया है तो A15 इक्वल्स टू A प्लस एक वैल्यू कम कर देनी है तो यहाँ हो जाएगा 14D। इस तरीके से आपको ये जो नेक्स्ट टर्म के फॉर्मूले हैं वो आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे तो आपको टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होगा। फिर इसके जस्ट बाद हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आते हैं AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 और ब्रैकेट क्लोज्ड D, और SN इक्वल्स टू n/2 और अपॉन में आप लेंगे तो 2A प्लस n-1 और ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये D आपके पास राइट होता है। आप यहाँ S भी राइट कर सकते हैं, आप यहाँ SN भी राइट कर सकते हैं। वो ऊपर वाले फॉर्मूले में भी आप S और SN दोनों राइट कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम राइट करेंगे तो n/2, यहाँ से हमारा राइट होता है A प्लस AN, और AN को हम L भी राइट करते हैं। एक हमारे पास सबसे स्पेशल फार्मूला जो है वो राइट होता है, और ये स्पेशल फार्मूला बिलोंग करता है डबल टर्म के लिए। जब भी हम डबल टर्म की बात करेंगे तो डबल टर्म आएगा तो हम इस फार्मूले को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपके ये जो सभी फार्मूलाज हैं ये आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में आपको राइट करना है, क्योंकि मैथ्स बिना फार्मूले कभी भी सॉल्व नहीं होती। यदि आपको फार्मूले क्लियर है तो आपका मैथ्स का एक ही क्वेश्चन आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये बात करी मैंने फार्मूलाज की। अब हम बात करते हैं बुक के क्वेश्चंस की। बुक के क्वेश्चंस के लिए जब हम चर्चा करेंगे तो हमने यहाँ से डिजिट ले ली 3, हमने यहाँ से डिजिट ले ली 5, 7, 9। आपने यहाँ देखा होगा डैश 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 डैश, ये कंटिन्यू हमने यहाँ से सीरीज़ है। इसका मतलब आप समझना यहाँ से सीरीज़ अभी भी आपके पास क्या हो रखी है, कंटिन्यू हो रखी है। अब आप यहाँ से लेते हैं तो आपको A1 राइट करना है 3, फिर आप यहाँ से राइट कीजिए A2 आपके पास राइट होता है 5, A3 आपके पास राइट हुआ 7, और A4 आपके पास राइट होता है 9। इस तरीके से ये आपकी जो डिजिट के क्वेश्चन है वो आपके पास कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब सबसे पहले आपको निकालना है D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 आपने देखा होगा यहाँ से है 5 माइनस 3, और आपने जब यहाँ से इसको माइनस किया तो गिवन होता है 2। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो A3 माइनस A2, आपने यहाँ से माइनस किया 7 माइनस 5, आपको गिवन हुआ 2। फिर आप यहाँ से ले लीजिए A4 माइनस A3, और A4 माइनस A3 लेते हैं तो 9 को 7 में से माइनस किया तो आपके पास गिवन हुआ 2। वही 2 आपको यहाँ राइट करना है। अब आपको मैं जो वर्ड बोल रहा था कि अगर बिटवीन डिफरेंस आर इक्वल सो दैट दिस टर्म इज़ AP टर्म, वो AP टर्म इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सीरीज़ है, ये इनके नंबर ऑफ काउंटिंग आ गया। अब आप देखो यहाँ से आपने इसका जो बिटवीन डिफरेंस निकाला है वो इक्वल है, तो इक्वल होने की रीज़न से ये AP सीरीज़ है। AP सीरीज़ को हम शॉर्ट में AP लिख सकते हैं। एग्जामिनर को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी शॉर्ट में यही लिखा हुआ आएगा AP, और उसके साथ ये नंबर्स राइट कर देंगे। कोई भी नंबर आपके पास राइट होके आ सकता है। अब उसके जस्ट बाद जैसे हम यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं कंटिन्यू, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये कह दे कि AP सीरीज़ है तो आप फॉर नेक्स्ट टर्म मतलब आप आगे के टर्म्स भी क्या कीजिए, फाइंड कीजिए फॉर नेक्स्ट टर्म। आपको नेक्स्ट टर्म 3 राइट करने के लिए क्वेश्चन में एग्जामिनर कह सकता है, आपको एग्जामिनर 2 टर्म्स निकालने के लिए कह सकता है, 4 निकालने के लिए कह सकता है। आपको एग्जामिनर जितने टर्म्स निकालने के लिए कहे उतने ही टर्म आपको आगे उसमें क्या करना है, सोल्व आउट करना है। अब फॉर नेक्स्ट टर्म के लिए आप देखिए A4 तक डिजिट आपके पास में सॉल्व हो रखी है, A4 आपको दिख रहा है। अब हम निकालेंगे A5, इसका फॉर्मूला आएगा A प्लस, मैंने आपको बोला था यहाँ से एक डिजिट क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, तो A प्लस 4D। A की जो वैल्यू है A और A1 दोनों जो वैल्यू है वो सिंगल होती है, उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ आपने देखा 3, फिर आपने लिया 4, और D की वैल्यू आपके पास है 2। बिटवीन कोई साइन नहीं तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करना है। 3 और 4 2 ज़ा 8, और आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये आया 11। फिर आप राइट कर लीजिए A6, तो यहाँ से आया A प्लस, और यहाँ आपने लिया 5D। A की जो वैल्यू है वो है 3,
फिर आपने यहाँ से लिया 5 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो 3 और 5 2 = 10 और ये आपके पास राइट हुआ 13। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से राइट करेंगे तो यह A7 का फॉर्मूला है A प्लस आपने यहाँ से लिखा 6D, तो A की वैल्यू है 3, फिर आप राइट करेंगे तो 6 × 2 और यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 + 6 2 = 12 और आपने यहाँ से राइट किया 15। तो इस तरीके से हम आगे की 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जैसे भी हमें बोलेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चंस में आगे की ओर उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इजी वे में आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद हम एक क्वेश्चन न्यू अटैम्प्ट करते हैं। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेता हूँ। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर A1 A2 A3 A4 राइट करेंगे, तब भी आपको नंबर उतना ही मिलना है जितना मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में देंगे। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन बुक में भी लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्यूशन डालें और सॉल्यूशन के जस्ट बाद जो भी आपके नंबर हैं उन नंबर्स को आप यहाँ पे क्या करते चलें, राइट करते चलें। A3 आपके पास राइट हुआ 3 + 2√2। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से राइट करेंगे A4 तो 3 + 3√2। इस तरीके से आपको ये 4 नंबर्स आपने क्या कर लिया है, राइट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से निकालना है D निकालने का फॉर्मूला भी आपने ऊपर देखा, A2 - A1। अब A2 - A1 में आप लेते हैं तो A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3 + √2, A1 की जो वैल्यू है वो है 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो रिमेनिंग आपके पास राइट होता है √2। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो A3 माइनस क्या आएगा A2 में आपके पास वैल्यू है 3 + 2 और यहाँ आ गया √2, फिर आपके पास राइट होता है 3 प्लस और यहाँ से आप राइट कर दीजिए √2। अब A2 में जो भी वैल्यू आएगी उसे आप केयरफुली रीड करें। अगर आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन में राइट करते हैं तो आपका आंसर कभी भी राइट नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि A2 में जो भी वैल्यू आएगी ऑल वैल्यूज़ आर चेंज अकॉर्डिंग टू A2 साइन। A2 का जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी जो वैल्यू है वो भी चेंज करनी होगी। इसके लिए आप इसको रूट में क्लोज़ कीजिए। रूट में क्लोज़ करने से अब रूट के इनसाइड जो भी वैल्यू है उन सभी वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाएंगी, रिप्लेस। जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से अब आप देखें तो 3 से 3 आपका कैंसिल होता है। 2√2 में से एक √2 हमने माइनस कर दिया तो आपके पास राइट होता है √2। 2 में से आप एक माइनस कर देंगे तो एक सिंगल √2 आपके पास यहाँ से राइट होता है। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे A4 - A3 तो 3 + 3√2 आपने यहाँ से लिया और यहाँ से आप लेते हैं तो 3 + 2√2। अगर आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपने अभी भी यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। तो लिसन टू केयरफुल माय वर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग बाय साइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज़ ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट का यूज़ करते हुए चलना है। 3 फिर √2, इससे ये डिजिट हो गई नेगेटिव, इससे ये डिजिट भी आपकी हो जाएगी नेगेटिव। अब आप यहाँ से देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल होता है और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो 3√2 में से एक √2 आपने माइनस किया तो आपके पास सिंगल वैल्यू है √2। और अब आप आगे देखें, अब आपने देखा होगा ये जो डिजिट है √2 ऑल डिजिट्स कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो दैट सीरीज़ इज़ AP सीरीज़। अब आपको हो सकता है एग्ज़ाम में वो कहते हैं 4 फाइंड नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, A5 तो A प्लस यहाँ से आपने राइट किया 4D। A की वैल्यू है आपके पास 3, बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रही है 3, फिर आप ले लीजिए प्लस और D की वैल्यू √2 और √2, तो D की वैल्यू आप राइट कर लीजिए √2। फिर आप यहाँ से राइट कीजिए A6 तो A प्लस यहाँ से राइट होगा 5D, A की वैल्यू है 3, फिर 5 और D की वैल्यू है √2। फिर आप ले लीजिए यहाँ से A7
तो a प्लस 6d, a की वैल्यू 3 और 6d की वैल्यू आपके पास √2। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ ऑन नोटबुक जो क्लियर कर रहा हूँ वो सब क्वेश्चन आपकी बुक में आपको ऑलरेडी गिवन है। आप दिमाग ना लगाएं, डोंट बी डिप्रेस्ड, आप बुक में जाएं, देखें, अच्छे से सॉल्व करें। अब एक आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। a इक्वस टू माइनस के 1.25 और d इक्वस टू आपके पास राइट है माइनस के 0.25। अब एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको कहता है कि a और d हमने आपको गिवन कर दिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड द 3 टर्म, फाइंड द 4 नेक्स्ट टर्म। आपको 3, 4 जो भी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कहे तो वो आपको क्या करने हैं, फाइंड करना है। अब आप देखिए a2 का फॉर्मूला आपके पास राइट होता है a प्लस डी। a की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से राइट करें माइनस के 1.25, फिर आप यहाँ से अप्लाई करें प्लस और यहाँ आप लें माइनस के 0.25। आपने यहाँ से राइट कर लिया। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से माइनस और माइनस आप देखेंगे तो दोनों डिजिट जो है वो नेगेटिव है, तो ऐड करने पर साइन भी आपको अप्लाई करना है नेगेटिव का। तो यहाँ आपके पास वैल्यू होती है माइनस की 1.15। सपोज दैट अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो a3 का फॉर्मूला आएगा a प्लस 2d। अब a की जो वैल्यू है माइनस के 1.25, फिर प्लस 2 और d की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से राइट करेंगे माइनस के 0.25। अब आप यहाँ से सोल्व कर ले तो माइनस के 25 और यहाँ से आप राइट करेंगे तो माइनस की 0.15। अब आप इसे ऐड कर देंगे तो माइनस की 1.75। उम्मीद करता हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट हर बच्चे को 9th क्लास तक आप पढ़ चुके हैं, तो 10th क्लास में भी आपकी ये टॉपिक्स इजी वे में क्लियर हो चुके हैं और आप इजी वे में क्लियर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को भी। अब आप आगे चलेंगे तो आपके पास राइट होता है a4 का फॉर्मूला आप राइट करेंगे तो a प्लस यहाँ से आपने राइट किया 3d, a प्लस 3d और a की जो वैल्यू है माइनस की 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 0.25, यहाँ से आपने राइट किया। और अब आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 1.25 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0.75 और आप इसे ऐड कर दीजिए तो माइनस के 2.00। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को भी क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन आपके बुक का सेकंड क्वेश्चन का 6 पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन है उसका 6 पॉइंट है जिसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं √2, √8 और उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं √18 और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √32। इस तरीके से ये 4 वैल्यू फिर हमने राइट कर ली। मैं आपको पहले भी बोला था, इसे आप डायरेक्टली a1 लिख लीजिए, इसे आप डायरेक्ट a2 राइट कर सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट a3 राइट कर दें और इसे आप डायरेक्ट a4 राइट कर दें, तो आपका भी टाइम बचेगा। फिर d आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 में आप लेंगे तो √8 और a1 में आता है √2। अब आप बहुत साइड डिजिट कॉमन लेंगे तो √2 आपके पास कॉमन है। √2 को √8 से जब आप डिवाइड करते हैं तो डिजिट आएगी √4। बिकॉज रीज़न है अनइक्वल रूट को अनइक्वल रूट से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू है वो आती है रूट में, और जब इक्वल रूट को इक्वल रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा विदाउट रूट में। तो 4 का √2 है -1 है और यहाँ से आपने सोल्व किया तो √2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया √2। उसके जस्ट बाद a3 माइनस a2। अब आप यहाँ से ले लीजिए a3 आपके पास वैल्यू है √18 और यहाँ से आप लेंगे √8 और बहुत साइड कॉमन ले लीजिए √2 को √18 से डिवाइड किया तो √9 और फिर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से राइट होता है 4 और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। √2
अब यहाँ से लेंगे तो 9 का रूट होता है 3 और 4 का जो रूट है वो है 2, फिर रूट 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 और आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 2। इसके जस्ट बाद आप आगे फिर आप ले लीजिए A4 माइनस A3 जब आप इस वैल्यू को लेके चलेंगे तो यहाँ से आपके पास राइट होता है रूट 32 माइनस में आप राइट करेंगे रूट 18। अब आप यहाँ से ले लीजिए तो रूट 2 कॉमन है, रूट 2 से रूट 16 को 32 को डिवाइड किया तो 16 टाइम डिवाइड हुआ और उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो रूट 18 को डिवाइड किया 9 टाइम, फिर रूट 2 यहाँ से आप लेंगे तो 16 का रूट 4 राइट होता है और 9 का रूट 3 राइट होता है, तो रूट 2 आप यहाँ से ले लीजिए 1 और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गिवन होगा रूट 2। अब आप इजी वे में देखें कि 3 साइड रूट टू इक्वल है, इसका मतलब है कि ये भी सीरीज़ जो है वो कौन सी सीरीज़ है, AP सीरीज़ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे RBC CBSE ऑल्सो हिंदी मीडियम इंक्लूड स्टूडेंट, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि जो भी ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अब आप जब इस क्वेश्चन को देखें रूट 2 अगर इक्वल आ रहा है तो ये AP सीरीज़ है, तो आपको आगे के नेक्स्ट टर्म निकालने हैं। और अगर बिटवीन सीरीज मतलब बिटवीन डिफरेंस आपके पास अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपको आगे के जो टर्म है नेक्स्ट टर्म वो फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। AP सीरीज़ होंगी तो ही आपको 4 नेक्स्ट टर्म क्या करने हैं, सोल्व आउट करने हैं। अब आप यहाँ से देखें तो आपके पास 4 तक गिवन थे टर्म A5, तो A प्लस 4D ए आपके पास जो वैल्यू है वो राइट है रूट 2, आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में रूट 2, और फिर 4 और D की वैल्यू है रूट 2। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो रूट 2 आपके पास गिवन है, रूट 2 से आप जब रूट 2 को कैंसिल करेंगे 1, रूट से रूट कैंसिल तो रिमेनिंग 4। अब आप यहाँ से राइट कर लीजिए रूट 2, 5 और 1 आपके पास 4 और 1 5, और 5 को जब आप रूट में गिवन करेंगे तो 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 25 ये आपके पास वैल्यू होती है रूट में। बिकॉज आपने रूट में ही क्यों गिवन किया कि आप देख रहेंगे कि ऑल सीरीज आर गिवन ऑलरेडी रूट, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑल रिमेनिंग सीरीज फाइंड आउट गिवन रूट, जो रिमेनिंग सीरीज़ है उनको भी हमें रूट में ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सपोज डेट यहाँ 1 है यहाँ 5 है, 5 और 1 6 को आप रूट में लेते हैं तो 36, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आप लेंगे तो 6 और 1 7 को आप रूट में लेंगे तो 49। इस तरीके से अब आप रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15। अब आप यहाँ से ले लीजिए 6, यहाँ से आपने लिया A प्लस यहाँ आपने राइट कर दिया 5D, A आपके पास है रूट 2, फिर 5 और D की जो वैल्यू है वो रूट 2 है। अब आप यहाँ से ले लीजिए रूट 2 कॉमन, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल किया 1, 2 से 2 कैंसिल किया 5 और आपके पास रूट 2, 5 और 1 6 हुआ, और 6 को जब हम रूट में डालते हैं तो 36, और अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। फिर A7 आप राइट करते हैं तो A प्लस आपके पास राइट होता है 6D, तो D की A की वैल्यू रूट 2 6 और रूट 2 आप यहाँ से सोल्व करते हैं तो रूट 2 आपको कॉमन गिवन होता है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल फिर 1, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल 6 और रूट 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया 6 और 1 7, और 7 को जब आप रूट में गिवन करेंगे तो 49, और 49 का जो रूट है वो होता है 98। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से ये आपके जो 5.1 के जो कुछ टफ क्वेश्चंस थे वो मैंने इजी वे में क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको लग रहा है आई हैव सम डाउट सर, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कॉल करें, 11 o'clock तक आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप अच्छे से मेहनत करें और कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडी को चालू रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।